हेलो दोस्तों, क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो क्राइम सफ़र में जो आज हम बात करेंगे एक सच्ची घटना है जो कि जयपुर की है। तो एक लड़का जो इंजीनियरिंग का छात्र जो जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराता है और कराने के बाद उसके साथ क्या होता है तो इसके पूरा विवरण आपसे साझा करेंगे। तो जो भी दोस्त अभी क्राइम सफ़र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो ये लड़का जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराता है उसके बाद उसके साथ क्या होता है कि वो लड़का जिसका नाम था सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद वहीं के पास के लॉज में रूम लेता है हॉस्टल में और वो रहने लगता है। वक्त बीतते जाता है, बीतने के बाद होता है कि जो कि सुभाष जो था फ्लोर 3 पर आ रहा था। उसने एक दिन देखा कि गर्ल्स हॉस्टल में 2 बजे वहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं जो बैडमिंटन खेल रही है, आवाज़ आ रही थी। उसके बाद एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पर डे आवाज़ 2 बजे आती और वह जंगले से खिड़की से देखता और जो उसके मन में उसको एक नई कहानी अजीब सी मनों में उफान आता है। सर जो कि वह लड़की को यह पाना चाहता है और इस कारण वह हर रात 2 बजे जगता है और जगने के बाद है कि वो हर रोज़ देखता है वो बैडमिंटन 2 लड़कियाँ खेलती है। वक्त बीतता जाता है। एक दिन यह करता है क्या, सुभाष नाम का जो लड़का है कि पन्ने की पेपर की जो है कि एक जहाज़ बनाता है और जहाज़ को अपने खिड़की से उस तरफ फेंकता है, जो कि 1-2 बिकने के बाद वो जहाज़ एक है जो लड़की के पास गिरते हैं। इसके बाद जो लड़की है ताकती है, ताकने के बाद इशारा करती है तो सुभाष तो इसी तक में था कि वो इशारा करे और जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि सुभाष था जो उसके मन में जो एक अजीब सी उफान होती है। तो सुभाष जो गर्ल्स हॉस्टल था तो उसको जाने के लिए नीचे उतरता है 3rd फ्लोर से। उतरने के बाद गलियारे में जाता है। उसके बाद वो उपाय लगाता है, पास में एक कुर्सी थी, उस कुर्सी पर से वो जो है कि सुभाष 5 फीट की दीवार को फांदता है और दीवार को फाड़ने के बाद एक पेड़ पर चढ़ता है। पेड़ के चढ़ने के बाद उतरता है और वह गर्ल्स हॉस्टल में चल जाता है, जहाँ पर उस दिन सिर्फ एक ही लड़की खेलती थी। और जाता है, उससे बातें चीतें करता है, किस शहर में हो, कहाँ से हो, कैसे हो। बातों का सिलसिला चलता रहता है। और सुभाष है जो हर डे रात को 2 बजे अलार्म लगाता है और वह उसी तरह कुर्सी के सहारे दीवार को फांदता है और जाता है। और धीरे धीरे जो है कि नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। सुभाष था जो इसके मन में कुछ और चल रहा था। एक वक्त होता है कि सुभाष एक दिन जो कि बैडमिंटन नहीं ले जाता है खेलने के लिए, ऐसे ही जाता है। जाने के बाद जो है कि वो लड़की पूछती है क्या तुमने बैडमिंटन क्यों नहीं लिया। तो कहता है कि आज मेरे दोस्तों के साथ खेल रहे थे, उसी के रूम में है इस वक्त। तो दोनों बातचीतें करने लगते हैं। एक पेड़ के नीचे जाते हैं जहाँ पर बातचीत शुरू होती है। बातचीत शुरू होने के बाद दोस्तों जो है कि सुभाष बार बार
उसके शरीर को टच करना चाहता है। धीरे धीरे ये भी होता है कि उसके टच करने के बावजूद वो लड़की उसको मना नहीं करती है। सुभाष समझ चुका था कि ये भी चाहती है और उसके कानों पर ये हाथ धर देता है। हाथ धरने के बाद वो लड़की उसके कानने पर से हाथ हटाने की बजाय हाथ को धरी रहती है। सुभाष जो है कि पूरी तरह समझ चुका था कि ये अब अपना हो चुकी है और बातचीत शुरू हो जाती है। फिर एक रोज़ा कहती है वो लड़की कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जब यहाँ तुम आ सकते हो तो मैं तुम्हारे रूम में क्यों नहीं जा सकती। फिर उसी तरह से जिस तरह से सुभाष आता उसी तरह से वो लड़की गई। रोज़ाना ये सिलसिला जाता रूम में, लड़की बात करती, सीधू जो है लड़की के गोदी में रखकर सुभाष बातें करता, प्यारी प्यारी बातें। और एक दिन होता है क्या, सुभाष को कुछ अजीब सी लगती है कि उसको आँखों में उस लड़की को कुछ रोशनी दिखाई देती है। फिर बातों का सिलसिला चलता है पर इतना वह ध्यान नहीं देता है। सुभाष था जो लड़का जो भगवान में विश्वास नहीं करता था और जो है कि सुभाष दोस्तों में चर्चा में बना रहता था। वो बहुत भगवान को नहीं मानता था एक तरफ से, इस कारण वो कॉलेज में चर्चा में या कॉलेज में भी रहता था। फंक्शन में भाग लेता बढ़ चढ़ के और उसमें भी ये अलग सी अपना बयान देता, जिस कारण चर्चा में रहता। यही बात उस लड़की से भी होता है। लड़की भी कहती है पर लड़की कहती है कि ये सब होता है, पर सुभाष कहता है नहीं होता है। फिर बातों का सिलसिला चलता है। एक दिन सुभाष जो है कि सपना देखता है। सपने में यह देखता है दोस्तों कि वो लड़की है जो उसको पंजे में लिया हुआ है। लेने के बाद उसको शरीर जो कहते हैं उसका चेहरा है जो आग की तरह बिना हड्डी की तरह हो गई है। ये सपना देखकर वो डर जाता है। डरने के बाद होता है कि वो जोर से चिल्लाता है। जोर से चिल्लाने के बाद वहाँ लॉज में मौजूद दूसरे रूम के विद्यार्थी आते हैं और पूछते क्या हुआ। वो बताता है घटित घटना और इसके बावजूद सभी दोस्त बातों चीतों का सिलसिला शुरू हो जाती है। समय बीत जाता है। अगले दिन फिर से वो लड़की जो है इसके रूम में आती है पर एक यहाँ पर अजीब सी घटना होती है कि उस दिन जो कि सुभाष उस वक्त अपने रूम को कुंडी लगा चुका था और लगाने के बाद ताला मारकर वो लेटिन गया होगा। जिसके बाद होता है क्या, वो आता है तो देखता है कि जब रूम खोलता है तो वो मौजूद है। तो पूछता है तो फिर कहते हैं कि नहीं मैं आई हूँ, तुमको याद नहीं है शायद। तो भी कहता है कि हो सकता है याद नहीं मुझे, आई हो। फिर उसको एक दिन ऐसा होता है कि जब सुभाष उस लड़की को पंजे में धरा हुआ था, उसी वक्त उसके चेहरे पर जो है कि आँखों में रोशनी वहीं, और सुभाष जो है कि देखता है कि उसकी शरीर की जो धीरे धीरे है चेहरा की मांसपेशियाँ हटती जा रही है और शरीर बेहड्डियों का चेहरा उसका हो जाता है, आँख बलबुल्ला। इससे सुभाष पूरी जोरों तरह से चिल्लाता है दोस्तों, और इससे वहाँ पर मौजूद छात्र उसके साथ आते हैं और वो पूरा कहानी बयान करता है। कहानी बयान करने के बाद होता है कि एक लड़का बताता है कि इससे 2 साल 4 साल पहले
एक लड़की गर्ल्स हॉस्टल की, जो कि आग लगा कर मर चुकी थी। और ये बात सुनने के बाद सुभाष जो है कि पहले एक निर्भीक लड़का जो भगवान में विश्वास नहीं करता था, भूतों प्रेतों में, वह अपने लॉज को छोड़ देता है और छोड़कर घर जाता है। और घर जाने के बाद वह फिर से वापस उस लॉज में नहीं आता है और अपने घर भी इस बात को कहता है कि नहीं, भगवान होते हैं, भूत होते हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना जयपुर की है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।